जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोविड-19 एंड एजुकेशन जो आपके 12 का जो इंग्लिश है उसमें भी आने की संभावना है पूरी पूरी। क्योंकि कोरोना महामारी जिस प्रकार से अभी था हमारे देश में, पूरे दुनिया में, तो ये एक चर्चा का विषय ज़रूर है। और इसको देखते हुए आपके एग्ज़ाम में ये आने की बहुत संभावना है। आपके मॉडल सेट में भी ये दिया गया था, तो इस बार ये आपके एग्ज़ाम में लगभग आने की पूरी तरह से संभावना है। तो इसको तैयार करके जाना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका 8 मार्क्स ये कैरी करता है। एक अगर आपका सही हुआ तो आपको 8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो चलिए, हम जो है सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके जो क्या कहते हैं उसको, मॉडल सेट है उससे नहीं लिए हैं। इसको अपने से आसान भाषा में लिखने की और लिखवाने की मैंने कोशिश किया है, जिससे कि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो, है ना। बस अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है कोविड एंड एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी वो जो भी चेक करेंगे वो आपको मार्क्स देंगे ही, अगर आपका ग्रामर वगैरह सही है तो, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 8 मार्क्स कैरी करता है। ये ऐसे कितना मार्क्स, 8 मार्क्स कैरी करता है। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड एजुकेशनल सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। ये जो कोविड-19 महामारी है, ये कोविड-19 महामारी ने अफेक्ट किया है, किस चीज़ को प्रभावित किया है, एजुकेशनल सिस्टम्स को वर्ल्ड वाइड किया है, मतलब विश्व स्तरीय तौर पर जो है सो प्रभावित किया है। ड्यूरिंग दिस स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज वेयर क्लोज्ड। इसके दौरान जब कोविड-19 था चरम पर, अभी भी कोविड-19 है, लेकिन जब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, तो इसके दरमियान में क्या हुआ था कि स्कूल्स को और यूनिवर्सिटी को क्या किया था, बंद किया गया था, है ना। वेयर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। वी हैव फेस्ड मेनी मच सॉरी वेरी मच प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग आवर स्टडी। और लॉकडाउन के वजह से, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से, वी हैव फेस्ड वेरी मच प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग आवर स्टडी। हम लोगों ने बहुत सारे दिक्कतों का सामना किया अपने अध्ययन को लेकर, स्टडी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, है ना। बट अल्टीमेटली वी हैव बट अल्टीमेटली वी हैव गॉट आवर टीचर्स ऑन इंटरनेट। लेकिन हम लोगों ने अंततः क्या किया, अपने शिक्षकों को, अपने गुरुजनों को इंटरनेट पर पाया। इंटरनेट पर पढ़ाते हुए भी मिले, हम लोगों का क्लास भी उस पर हुआ, है ना। रियली इट वॉज अमेजिंग टू सी दैट हाउ वी यूज्ड इंटरनेट फॉर आवर स्टडी ऑन अ लार्ज स्केल। ये वास्तव में, रियली मतलब होता है वास्तव में या सही में, सच में। इट वॉज अमेजिंग टू सी दैट हाउ वी यूज्ड, यह जो है सो इट वॉज अमेजिंग, यह अमेजिंग था, आश्चर्यजनक था यह देखना कि दैट कि हाउ वी यूज्ड इंटरनेट फॉर आवर स्टडी ऑन अ लार्ज स्केल। हम लोगों ने कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल अपने स्टडी के लिए एक बड़े स्तर पर किया, है ना। पूरे विश्व भर में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर भी हुआ। बिहार की स्पेशली बात करें तो गांव गांव में जहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी, ऑनलाइन स्टडी का चलन नहीं था, लगभग लगभग सभी गांवों में कुछ ना कुछ बच्चे ऑनलाइन आज पढ़ते मिल जाएंगे आपको। टिल नाउ these nationwide lockdowns are affecting over 91% of the students in the world। और अभी तक these नेशन वाइड लॉकडाउन्स, जो ये राष्ट्रव्यापी देश के स्तर पर जो है लॉकडाउन लगी है, ये क्या कहते हैं उसको, लॉकडाउन को हिंदी में हमको याद ही नहीं आ रहा, जो भी कहते हो लॉकडाउन है, आर अफेक्टिंग ओवर 91%। ये जो है सो लगभग दुनिया के स्टूडेंट्स है, उनके 90-91% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये अफेक्ट कर रहा है लगभग, है ना, अभी तक। ये है। बाकी लॉकडाउन का हिंदी किसी को मालूम हो तो आप नीचे कमेंट करें तो। चलिए, क्वारंटाइन का, लॉकडाउन का, ये दोनों का कम से कम हिंदी आप कमेंट करें अगर आप लोगों को में से किसी को मालूम हो तो। आर अफेक्टिंग ये हो गया। अच्छा चलिए, नीचे है वी कैन, ऊपर कर लेते हैं ना। हाँ, वी कैन यूज दैट वी कैन से दैट इंटरनेट हैज हेल्प्ड अस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, बट ऑल्सो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हु कांट यूज इंटरनेट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट हैज हेल्प्ड अस, हम लोगों को जो इंटरनेट है बहुत हेल्प किया ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इस आपदा, इस महामारी, कोरोना महामारी के दौरान। बट लेकिन ऑल्सो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर ऐसे भी लाखों छात्र हैं, जो इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी लाखों छात्र हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसों की कमी है या फिर किसी भी तरह के दिक्कत के कारण।
दी यूनेस्को, यूनेस्को जो संगठन है वो रिपोर्ट करता है क्या, एस्टिमेट्स दैट द कोविड पैंडेमिक विल एडवर्सली हैव एन इफेक्ट ऑन ओवर 290 290 मिलियन कॉलेज स्टूडेंट्स थ्रू 22 इंटरनेशनल लोकेशंस। ये जो लाइन है ये आपके इसमें भी दिया गया है ना, क्या कहते हैं आपका जो मॉडल सेट ऑफिशियल उसमें भी है। तो ये लाइन बड़ा सुटेबल लगा हमको, और ये लाइन उतना ये वास्ट भी नहीं है कि आपको याद ना हो, तो इसीलिए एज इट इज उसको उठा के मैंने यहीं पे डाल दिया है ना। जो जो मुझे लगा कि यहाँ होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे तो डाल दिया है। ये अच्छा है, आप याद करेंगे तो आपको याद भी होगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये किताबी लैंग्वेज नहीं हो, ये आपका अपना लैंग्वेज है। जो भी चेक करेंगे उनको लगेगा कि हाँ सच में ये आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है ना। तो द यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को एक अनुमान के तहत एक रिपोर्ट किया, अनुमान लगाया कि कोविड पेंडेमिक जो है, ये कोरोना महामारी, इसके वजह से लगभग दुनिया के 22 जो अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस है, जगह हैं, वहाँ के 22 जगह से मिला के 290 मिलियन ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एडवर्सली का अर्थ होता है प्रतिकूल, है ना। एडवर्सली का अर्थ क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। चलिए उसके बाद है एंड द यूनेस्को एस्टिमेट्स दैट ओनली इन इंडिया अराउंड 32 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड। और दोस्तों पहले कि अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रही होगी उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहते हैं, है ना। पहले ही बोलना चाहिए था हमको, लेकिन लास्ट में बोल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हल्का हल्का आपको सुनाई दे रहा होगा। बैकग्राउंड नॉइज सड़क से आ रही है आवाज़, सो उसको आप मतलब थोड़ा सा जाने देंगे, है ना। चलिए एंड द यूनेस्को एस्टिमेट्स, मतलब जो यूनेस्को संगठन है वो अनुमान लगाता है कि दैट का मतलब कि ओनली इन इंडिया, केवल भारत में अराउंड 32 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड। लगभग 32 करोड़ जो कॉलेज छात्र हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं आपके जैसे प्यारे प्यारे, उनको प्रभावित हुए हैं 32 करोड़। लेकिन आप तो नहीं हुए हैं प्रभावित, क्योंकि आप तो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो आप इस 32 करोड़ में नहीं आते। चलिए स्कूल क्लोजर्स इम्पैक्ट नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज बट हैव, अच्छा यहाँ तक रुक जाते हैं ना। स्कूल्स स्कूल क्लोजर्स इम्पैक्ट नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज, मतलब जो स्कूल बंदी हुआ, स्कूल बंदी जो स्कूल बंद वगैरह हुआ, कॉलेज वगैरह, तो ये सिर्फ उन पर क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स पर, टीचर्स पर या परिवार वालों पर, पेरेंट्स पर ही इम्पैक्ट नहीं डाला, बल्कि बट हैव फार रीचिंग इकोनॉमिक एंड बट हैव, कहाँ गए, बट हैव फार रीचिंग इकोनॉमिक एंड सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो है सो सिर्फ छात्रों पर, शिक्षकों पर और जो माता पिता है, फैमिलीज पर ही ये इम्पैक्ट नहीं डाला, बल्कि इसका जो है सो आर्थिक तौर पर जो है सो सोशल सामाजिक तौर पर भी इसका पहलू है, ये उस पर जो है सो प्रभाव डाला, ये कह सकते हैं आप, है ना। चलिए नेक्स्ट है however covid forced the world to be digital on every field। लेकिन जो है सो क्या है, कोविड, कोरोना महामारी ने क्या किया, फोर्स किया, दुनिया को फोर्स किया, बाधित किया कि वो डिजिटल हो जाए प्रत्येक फील्ड में, प्रत्येक क्षेत्र में। एवरी फील्ड मतलब प्रत्येक क्षेत्र में, है ना, खेत में ना, क्षेत्र में However, COVID forced the world to be digital on every field। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक खेत में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल हो जाने के लिए कोविड ने क्या किया, दुनिया को विवश किया, और इसी का नतीजा है कि हम वीडियो बना रहे हैं और आप आराम से बैठ के देख रहे हैं घर से, है ना। तो चलिए, इससे पहले भी हम वीडियो बनाते हैं हालांकि, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कोविड की वजह से खुले, चरम सीमा पर हैं आज, है ना। उसके बाद में क्या है, हाउ एवर, ये हो गया। अच्छा, दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई का अर्थ होता है इसीलिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मूव्ड टुवर्ड इंटरनेट। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या किए, मूव किए किसकी ओर, इंटरनेट की ओर, डिजिटल हो गए, वो ऑनलाइन पढ़ाने लगे, आके ऑनलाइन फी वगैरह का भी इंतजाम वगैरह करने लगे। उसके बाद है दी पैंडेमिक हैज मेनी निगेटिव थिंग्स। इस जो है सो महामारी के साथ, मतलब इसका बहुत सारा निगेटिव इम्पैक्ट भी है, निगेटिव भी इसकी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, बट लेकिन 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 बट
but has also some positive things, those are really changing the world day by day. लेकिन कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं जो रियली वास्तव में इस दुनिया को दिन ब दिन चेंज कर रही है। जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम, ऑनलाइन नोट्स दे दिए दिए टीचर, अब उसको क्या कीजिए, आप प्रिंट करिए या कीजिए सेव मोबाइल में और पढ़िए आराम से। और बाकी सारा जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का भी दौर चला, ऑनलाइन परचेज का दौर चला, ऑनलाइन आपका बहुत सारे ऐसे चीज़ चले, ऑनलाइन डॉक्टर्स की सहूलियतें भी अब मिलने लगी हैं कोरोना की वजह से कि ऑनलाइन आप वीडियो कॉल बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी लॉन्च हो चुके हैं ना। तो बहुत सारा ये दुनिया को लगभग, अगर आप इस दुनिया को अगर आप अभी देखना चाहेंगे तो दो तरह से अभी आप बांट सकते हैं। एक कोरोना महामारी के पहले की दुनिया और एक कोरोना महामारी की बाद की दुनिया के तौर पर आप देख सकते हैं। कोरोना महामारी के पहले की दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दुनिया को चेंज कर दिया लगभग। वी लर्न हाउ टू डू वर्क विदाउट गोइंग एनीवेयर एंड ऑल्सो सो मेनी थिंग्स। क्या कह रहा कि हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि हाउ टू डू वर्क विदाउट गोइंग एनीवेयर, कैसे अपना काम करे बिना कहीं जाए हुए। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें सिखाई है जो कि हम ज़्यादा यहाँ नहीं लिखेंगे, नहीं तो मेरा टाइम हो जाएगा वेस्ट और बाकी पेपर लिखेगा कौन, इसीलिए, है ना। तो यहाँ पर आगे आपका कुछ एक दो लाइन लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी भी इतना चल जाएगा। तो ये जो है सो आपका ये 8 नंबर देगा, एकदम 8 नंबर आपको देगा, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कहीं पर एक जगह हो गया वो अलग चीज़ है, नहीं है वो भी नहीं है ना। तो आपको मिलेगा 8 नंबर। तो इसको आप जो है तो तैयार करके जाइए, और इसमें कोई भास्ट वगैरह लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है कि बहुत अच्छा लैंग्वेज, कुछ नहीं। अच्छा आपका स्पेलिंग ये होना चाहिए, राइटिंग तो अच्छा होना चाहिए, ये आपका इम्पैक्ट करता है। आपको आपका जो भी कॉपी चेक करेंगे उनको आपके तरफ आकर्षित करता है, और एक अच्छा मतलब इम्प्रेशन नहीं कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, वो वाली चीज़। तो राइटिंग अच्छा कीजिए, बाकी इसको लिखिए, आपको मिलेगा अच्छा नंबर। बस आपको एक्सप्रेस करना है, ये नहीं कि भास्ट बहुत ज़्यादा वो कैब यूज़ करना है, बहुत अच्छा अच्छा वर्ड डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना शॉर्ट मैंने कराया है, जितना आसान, बस यही आपके लिए काफ़ी है। इससे भी आसान आप कर सकते हैं, दैट इज़ गुड। तो आप इतना कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक्स ऑफ फॉर वॉचिंग लिखा हुआ है, इसके बाद में जय भारत है तो ये लास्ट में। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।